सभी का अपने डीएक्सन फ्यूचर विनर लेडीज ग्रुप में स्वागत है। वीकली मीटिंग में जिसमें कि हम हर बार मिलते रहते हैं। मीटिंग स्टार्ट हो गई मैडम, बोल मीटिंग देख लेंगी। पिछली बार हमने देखा था अंजू जी ने कितने आसान तरीके से सरल शब्दों में समझाया था कि हम किस तरह से डीएक्सन बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं या क्या क्या परेशानियां हम लोगों के सामने आती हैं। बहुत अच्छे से समझाया था, बहुत अच्छी मीटिंग ली थी उन्होंने कि हम लोग कैसे कामयाब हों। हम उन 5 चीजें जो उन्होंने हमें बताई थी, अगर उन पे फोकस बना के रखते हैं तो कामयाबी हमें बहुत जल्द मिलती है। जैसे कि अकेली वो खुद आज हासिल कर रही है कि किस तरीके से संघर्ष करके आज वो अपने पद पे डटी हुई हैं, कितने पहले से चलती हुई और अचीव करती जा रही है। वैसे ही हम सबको भी होता है कि भाई कुछ परेशानियां आती हैं। उसी तरह से जो व्यक्ति मार्केट में अकेला निकलता है या संघर्ष करता है वही बता सकता है कि किन किन परिस्थितियों का सामना वह व्यक्ति करता है। जैसे कि हम जिस शख्सियत से आज मिलने जाएंगे वो हैं हमारी अमिता यादव जी। नूरपुर की रहने वाली हैं, बिजनौर में भी रहती हैं, सरकारी टीचर हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो सरकारी टीचर होने के बाद किस तरह से अपनी लाइफ में डीएक्सन बिजनेस को जगह देती हैं, आज वो बताएंगी। पेस्ट की और स्पायलिना की बदौलत उन्होंने मलेशिया ट्रिप अकेले अचीव किया था। कितना सोचो आप, उन्होंने अच्छे से वर्क किया होगा इन चीजों पे, कितना उन्होंने इन चीजों की जानकारी ली होगी कि एक अकेली लेडी मलेशिया जाके आ जाए और फिर एक अचीवमेंट हासिल कर ले, बहुत बड़ी बात होती है। दिखाओ। सबसे अच्छी बात है कि वो जो भी करती हैं बहुत दिल से करती हैं, क्योंकि टीचर होने के बाद कितना समय निकालती होंगी डीएक्सन बिजनेस के लिए। आज हम उन्हीं से सुनेंगे इस बात के लिए। उनकी एक 9 साल की बेटी है, वो कोको जी की बहुत दीवानी है। कोको जी इतना अच्छे से यूज करती है कि अगली बार मौका लगेगा तो उसके बारे में भी हम सुनेंगे। बहुत अच्छी बच्ची है उनकी। और कहते हैं ना कि जो व्यक्ति दूसरों की उड़ान देखते हैं वे बैठे ही रह जाते हैं, और जो अपने आप में हौसला नहीं रख पाते हमेशा, क्योंकि दूसरों की उड़ान देख के कुछ नहीं होता, जो अपने आप करते हैं, अपना हौसला बना के रखते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। वो आज हम देखेंगे अमिता जी से। तो मैं बुलाना चाहूंगी अमिता जी को जोरदार तालियों के साथ कि वो आए और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें कि वो अपनी लाइफ में अपनी जॉब के साथ साथ डीएक्सन बिजनेस को कैसे जगह देती हैं। हेलो, वेलकम अमिता जी, आइए आप। हेलो। हाँ अमिता जी। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग डीएक्सन। माय वॉइस इज क्लियर? ओके। यस, एक बार फिर हम बोलेंगे गुड मॉर्निंग डीएक्सन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो भी जुड़े हुए हैं इस मीटिंग में उन सभी को मेरा हार्दिक आभार, क्योंकि ये आपने जो ऑर्गेनाइजेशन रखा है कि लेडीज इस ग्रुप में जुड़ करके अपने बिजनेस पॉइंट के साथ खुद को कैसे निखार सकती हैं, और साथ ही देखा जाए तो व्यस्त जीवन में महिलाओं को इतना समय भी नहीं मिल पाए कि वो कोई अच्छा कार्य या कुछ समाज सेवी कार्य कर सके। तो ये पाथवे जो आपने चुना है कल्पना जी, बहुत अच्छा है। आपका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। भाई पुनीत जी का भी हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि आप दोनों करके सुंदर पालना की वो ऐसी रखें आज अमूल्य धरोहर के रूप में महिलाओं के द्वारा सर्वश्रेष्ठ रूप में स्थापित की जाएगी। उसका कारण ये है कि सबसे पहली बात है कि मुस्कान बहुत जरूरी है। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि व्यस्त रहें, मस्त रहें, सुख बांटें और दुख बताएं। फिर से सुनिए आप लोग, मस्त रहें, व्यस्त रहें, सुख बांटें, दुख बताएं। इन चारों सूत्रों को यदि जीवन में उतार लिया जाए तो आप समाज सेवा भी कर सकते हैं और अपने जीवन में अनेक उद्देश्यों का पालन भी कर सकते हैं। क्योंकि आज का विषय डीएक्सन अर्थात जैनोडर्मा को लेकर है, जो कि एक जड़ी बूटी है, जिस जड़ी बूटी का प्रयोग करके हम स्वस्थ हो रहे हैं। सारी दवाइयां उसके द्वारा बना दी है डॉक्टर लिम ने, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। कहेंगे कि उनकी कृपा है हम सब पर कि वो स्वास्थ्य की ओर, हेल्थ के साथ वेल्थ दोनों चीजों को डेवलप किए हैं और साथ ही हमको एक सुंदर सी मुस्कान भी दिए हैं। कारण उसका ये उठता है कि हम जो भी खाते हैं
उसका प्रभाव हमारे मन पर भी पड़ता है। तो जैसा खाए अन्न और वैसा बने मन, इस प्रकार की एक गतिविधि मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से सुनाना चाहती हूँ कि एक बार एक संत भोजन कर रहे थे और उनको भोजन करते वक्त करने से पहले आभास हुआ कि ये भोजन कुछ ठीक नहीं है। तो उनको जब आभास हुआ तो उन्होंने सोचा कि ये भोजन किस प्रकार का हो सकता है, विषैला भी हो सकता है या किसी अनैतिक कमाई का भी हो सकता है। ऐसा विचार करते हुए उनको जब मन में ऐसा भाव आया तो उन्होंने उसको परखना चाहा। उस भोजन को करने का एक उद्देश्य ये भी था कि देखा जाए कि किस प्रकार से लोग अनीति के द्वारा धन कमा करके इसी भोजन का प्रभाव हमारे तन और मन पर किस प्रकार पड़ता है। ऐसी क्रिया के बाद उन्होंने पाया कि जिस भोजन को जिस रसोई ने पकाया था उसके व्यवहार में बार बार उसके मन में कुंठित विचार आते रहते थे, नकारात्मक विचार आते रहते थे और व्यवहार का शुद्धिकरण नहीं हो पा रहा था। कुछ बुराइयां उनको अंदर से घेरती थी या कुछ नकारात्मक नेगेटिव थिंकिंग्स उनको बार बार पॉजिटिव होने के लिए रोकती थी। तो उस भोजन को जब उन्होंने किया कर चुके थे वो थोड़ा सा, तो उसका जो नकारात्मक प्रभाव उनके मन पर स्वप्न के द्वारा उनको दर्शन हुए। तो उन्होंने उस बात को अगले दिन उस रसोइया से पूछा कि भाई आपने जब भोजन बनाया था तो आपके मन में क्या कोई विचार चल रहे थे। तब उन्होंने बताया कि मेरे मन में मेरी माता जी एक्सपायर हो गई थी और ऐसे ऐसे मैं उनको खुद से मतलब कुछ गलत बोल देता था, कुछ गलत कर दिया था उनके साथ। तो ऐसे कुछ विचार मेरे मन में चल रहे थे कि वो मुझे नहीं करना चाहिए था या ऐसा होना चाहिए। तो वही विचारों का प्रभाव शायद खाने में चला गया होगा। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो मुझे एहसास हो गया उस भोजन को करने पर। तो कहने का यहाँ अर्थ ये है मेरा कि हम क्या करते हैं इसका महत्व कम है। हम क्या करते हैं इसका महत्व कम है, किंतु हम किस भाव से करते हैं इसका महत्व बहुत अधिक है। हम क्या करते हैं इसका महत्व तो कम है, किंतु हम किस भाव से करते हैं इसका महत्व बहुत अधिक है। तो आज मेरा जो आप सबने परिचय दिया है, कल्पना जी ने बहुत सुंदर परिचय दिया है, और जो मेरे स्पॉन्सर भी हैं मिस्टर संपूर्णा जी और उनकी धर्म पत्नी बबीता जी, मैं उनका भी हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे शिक्षिका होने के साथ साथ एक ऐसा पाथवे चुनकर दिया है कि मैं समाज सेवा कर सकूं। और इस तरह की समाज सेवा नहीं होगी कि किसी को स्वास्थ्य और उसके धन का लाभ प्राप्त हो सके, अर्थात उनके घर लक्ष्मी भी आ सके और स्वास्थ्य भी उनका अच्छा हो और साथ ही भाव भी सुंदर हो जाए, तो बात ही क्या है। आइए ज्ञानाधर्मा पर बात करते हैं, क्योंकि मेरा टॉपिक है पेस्ट और स्पाइरुलिना। बट पेस्ट क्योंकि मैं एक अनुभव उसके साथ साझा किए हुए हूँ, बहुत सारे अनुभव मेरे जीवन में ऐसे हैं कि जिनको मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। आप जो भी लोग इस मीटिंग को सुन रहे हैं बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, क्योंकि अनुभव ही काम करता है और भाव द्वारा किया गया अनुभव बहुत अधिक कार्य करता है, किसी भी क्षेत्र में आपको पीछे नहीं रहने देता। ये बहुत पुरानी बात है, बहुत पुराने समय की बात है कि मेरी माता जी इंटर कॉलेज गोहावर से वो रिटायर्ड है, प्रिंसिपल रही हैं वहां पर। उनके दांतों में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई कि उनको लगा कि सारे दांतों में झंझनाहट सी होती है और बहुत ज्यादा पीड़ा थी, सारे मसूड़े उनके फूल चुके थे, बदबू भी आने लगी थी, बहुत दिक्कत उनको हो गई थी। अचानक पता नहीं किस प्रकार से उनको दिक्कत हुई। तब हम बहुत जगह दवाई कराए पर कोई बेनिफिट हुआ तो कुछ दिन के लिए हुआ, कुछ दिन के लिए नहीं हुआ। कभी कोई पेस्ट यूज किया, कभी कुछ किया, पर कोई ऐसा रिजल्ट नहीं हाथ लगा कि जो सोच पाए कि बिल्कुल परफेक्ट कोई हमको इलाज मिल गया है, ये डिजीज हमारी चली जाएगी। कभी कुछ ठीक हो जाता था तो कभी कुछ गड़बड़ हो जाती थी, कभी झंझनाहट होती थी तो कभी मसूड़ों में दर्द होता था, कभी पानी आने लगता था मुंह से, तो कभी कभी उनको लगता था कि सारे दांत मेरे हिलने लगे हैं, ये निकल ही जाएंगे, अब रुकेंगे नहीं। तो इसी प्रकार हमने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया, तो उन्होंने कहा कि आपके जो आगे के सारे दांत हैं पहले इनको निकाला जाएगा। उसको निकालने के पश्चात आपको उस समय के बाद मसूड़े आपके जब टाइट टेस्ट ले लेंगे तब आपको एक नया जबाड़ा कहें उसको या नए दांत फिक्स कर दिए जाए। अब चूंकि उनको लगा कि भाई अभी कैसे, अभी तो बहुत काम करना है मुझे, बाकी दांतों से कुछ खाया भी नहीं जाता है, अगर हम कोई आर्टिफिशियल चीज लें तो उससे कुछ काम तो चलेगा नहीं। तो ऐसा विचार करते हुए उन्होंने कहा भाई मैं तो नहीं कराऊंगी बिल्कुल भी। अब करा क्या जाए, क्योंकि दिक्कत इतनी हो गई थी कि
कुछ समय 15 दिन, कम से कम 15 से 1 महीने के बीच उनको पाइप आता है, जो हम इस पर पानी पीते हैं या जूस लेते हैं, उसके द्वारा उनको दाल का पानी या जूस या और भी अन्य चीजें उनको उसी प्रकार से दी जा रही थी। जब काफी लंबा समय हुआ, ऐसे 15 दिन निकल गए, तो उसके बाद एक दिन मिस्टर संपूर्णानंद आचार्य जी से हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि भाई ये प्रॉब्लम कब से आपको, कि भाई महीना भर हो गया है, 15 दिन हमारी नानी के यहाँ रह के आई है, तब भी वहां इलाज कराया बट कोई फायदा नहीं हुआ ज्यादा। अच्छा, फिर कैसे किया जाए कि रोटी तो खा ही नहीं पा रही है, 1 मंथ सा होने को है। तो तब उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छा आप एक ये पेस्ट है, आप गैनोडर्मा का ये पेस्ट है, एक जड़ी बूटी है, और सुंदर बात इसकी ये है कि इसके अंदर कोई भी कलर नहीं है, शुगर इसके अंदर नहीं है, और साथ में इसमें फ्लोराइड नहीं है। आप ये चीजें यूज करके तो देखिए, नेचुरल है, और नेचुरल चीजों को यूज करना तो सभी चाहते हैं। तो हमें भी लगा कि क्यों ना इसको लिया जाए, बट वो कहने लगे कि देखो अब आप तो ले सकते हो, यूज करके देखिए एक बार। उसका प्रयोग हमने, जैसे उन्होंने बताया हमको कि आप उंगली पर इस पेस्ट को ले लें और जहां जहां आपको दिक्कत है सारे पेस्ट को उसको आप लेकर के भर दें दांतों के अंदर, लगा दे मसूड़ों पर, भर दे उसको, थोड़ी देर छोड़े उसको, 15 मिनट 10 मिनट, जितना भी आपसे ज्यादा हो सके। तो ऐसा ही हम लोग करते रहे। करीब 3-4 दिन बाद मम्मा को ऐसा लगा कि मसूड़ों से जो पानी रिस रिस के आ रहा था वो कुछ कम हो गया, और धीरे धीरे लगा कि कुछ टाइटनेस बढ़ रही है, कुछ गंदगी भी बाहर से निकल रही है, कुछ जीभ पे जो बार बार लगता था कि स्मेल सी आ रही है और साफ नहीं रहती, क्लीन नहीं रहती है, फ्रेशनेस नहीं बनी रहती है, वो सारी चीजें धीरे धीरे लगा कि ठीक होने लगी। 10-15 दिन के अंदर उनको लगा कि मैं चपाती, पतली पतली चपाती से बहुत बढ़िया करके 2 साल में, खासी प्रॉब्लम थी कि कुछ खा ही नहीं पा रही थी, ठंडा दूध, मट्ठा इत्यादि ये चीजें वो ले रही थी। 8 दिन के अंदर ही ऐसा विचार किया कि मैं दाल पी सकती हूँ। उससे अगले दिन थोड़ा कुछ इम्प्रूव हुआ, कुछ कल भी खाना, मतलब बहुत चीजें वो लगता था। 15 दिन के अंदर जो जवाड़ा करने वाला था वो जियोडर्मा की पेस्ट ने रोक लिया। अब सबसे सुंदर बात है कि ये कम से 19 की बात है, 19 साल 18-19 साल पुरानी बातें हैं। तब हम ज्वाइन भी नहीं किए थे, जीएसएम में हमने ज्वाइन भी नहीं किया था, तो उतनी पुरानी बात है कि बस टेस्ट ले लिया था। तो उतने लंबे समय की बातों को मैं इसलिए बता रही हूँ कि आज मेरी मदर साइड 70 साइड के बीच में है और उनको पूरे 32 दांत हैं, क्योंकि ये रिजल्ट कोई साधारण रिजल्ट नहीं है और शायद किसी की नहीं, क्योंकि उनके साइंस थी जो उनकी एज के अकॉर्डिंग ही आती थी। तब उनको लगा कि मैं ठीक हो सकता है कि बार बार मुंह से बदबू आती है, या दांत गिर रहे हैं, या दांतों के अंदर थोड़ी थोड़ी कैविटी हो रही है, उसको कैसे डैमेज होने से बचाया जाए, या इसके साथ ही उनकी जिह्वा पर जो बार बार मैल जम जाता है उसकी क्लींजिंग कैसे हो, इसके बारे में। साथ ही मसूड़ों का जो टाइटनेस कम हो जाती है, वो फिक्सिंग पावर जो कम हो जाती है, उसको कैसे किया जाए, तो वो सारी चीजें वो जानती थी, इसलिए उन्होंने उनको अपने अनुभव को साझा किया। और जब अनुभव साझा किया तो उन बहनों को भी बहुत लाभ हुआ। बट कुछ दिन लगा कि कुछ चीजें हम किसी से कहें नहीं कहें, पर जब हमको अनुभव प्राप्त हुए तो हमने सबसे बताना शुरू किया, क्योंकि ये तो समाज सेवा है और दूसरा साथ ही लगता था कि आवश्यक है, क्योंकि हमें करना क्या है, मात्र अपने वॉश बेसिन के पास जाकर के एक पेस्ट ही तो बदलना है जो कि हम रेगुलर यूज करते हैं। रेगुलर यूज क्यों करते हैं उसको, क्योंकि हम अपने दांतों के अंदर जो कैविटी हो जाती है, दांतों में जो कैविटी रहती है, उसको उसमें कोई पदार्थ ऐसा खाने पीने वाला फंस ना जाए जिससे कि वहां सड़न या कोई चीज रह जाए। अन्य पेस्ट भी हम यूज करते रहे, क्या हम पहले से पेस्ट नहीं करते थे? बचपन से हमको सिखाया गया, आप सवेरे उठिए और सबसे पहले दांतों में दातून कीजिए, चाहे नीम की दातून हो या बबूल की दातून हो। कोई जमाना था कि जब नीम की दातून के प्रयोग करते थे, बट उसके बाद पेस्ट आ गए अनेक प्रकार के, उनके नाम लेना तो आवश्यक नहीं है, सभी लोगों ने किए हैं वो पेस्ट। उसके बाद धीरे धीरे जब हम लोग गैनोडर्मा तक पहुंचे हैं, तो किस प्रकार पहुंचे, जब हम डिजीज ले आए अपने मुख के अंदर, तो हमारा जो पाथवे है वो असली पाथवे तो स्वस्थ होना है। हम यहाँ आए हैं इस संसार में तो पहले तो स्वास्थ्य का निर्माण करना था। तो स्वास्थ्य का निर्माण करते करते सबसे पहले सोचना है कि हम खाते जो हैं उसी के द्वारा अनेक प्रकार की बीमारियां हमें हो जाती हैं। तो वो हमारे दांतों के द्वारा भी जा सकती है वो चीजें, जो हम क्लींजिंग करने के लिए जो पेस्ट यूज कर रहे हैं, जो टीथ को साफ करने के लिए यूज कर रहे हैं, वो हो ही नहीं पा रहा है इसका मतलब। तो अब हम ऐसा क्या लें, तो गैनोडर्मा टूथपेस्ट लें, और क्या लेना है, जीएसएम का गैनोडर्मा टूथपेस्ट लें। इसकी सारी क्वालिटी आपको समझ में आ गई है।
कोई ऐसा भी है जो इसके बारे में नहीं जानता है। इसका एक अनुभव मैं और साझा करती हूँ कि साथ ही अभी कुछ दिन पहले की बात है कि यही पोजीशन दोबारा से मेरी मदर के साथ हुई है बहुत लंबे समय बाद। ये बिल्कुल सेम नहीं कि वो रास्ते में जा रही थी और कहीं गिर गई, और गिरने के बाद उनके पूरे आगे के दांत फिर दोबारा से बिल्कुल एकदम पीछे मुड़ गए। अर्थात कहा जाए तो 70-80 के एंगल पर वो अंदर की तरफ हो गए, और बुरी तरह जब वो गिर गए, अंदर की तरफ चले गए, तो उनको दर्द हुआ। स्वाभाविक बात है कि ब्लड भी निकला, पर उन्होंने इतनी हिम्मत की कि मतलब उनको याद आया कि कोई बात नहीं, गैनोडर्मा लगा लूंगी। इतना कष्ट था उनको, पर उन्होंने दांतों को अंदर हाथ डाल करके बिल्कुल अपनी फॉर्म में किया। और उसके बाद घर आई, डॉक्टर के पास तक जा रही थी वो कुछ दवाइयां लेने के लिए, कोरोना काल में कि कुछ चीजें ऐसी हम लोग यूज करते रहे, मल्टीविटामिन वगैरह। तो उस तरह का वो कुछ प्रोसीजर था, पर वो सीधे घर आई और बोली कि मेरे को गैनोरी पेस्ट, मतलब ब्लड आ ही रहा था उनको, और वो पेस्ट उन्होंने इस तरह से लेप की तरह से पूरे दांतों में भर डाला लिया, और अच्छा सारा पूरा पेस्टिंग कर दिया कि दांत दिखाई दे ही ना। और फिर उसको बैठ गई कि थोड़ा जो भी कुछ निकलेगा इसके साथ हो जाएगा। तो ऐसा उनको मात्र 4 दिन ही उनको ये लेप अच्छा बहुत बढ़िया करके लगाना पड़ा, पर वो टाइटनेस फिर हो गई और एक भी दांत उनका नहीं गया। ऐसे ही ये कोई साधारण बात नहीं है कि पूरा आपका दांत हेलो अमिता जी, आप अनम्यूट हो गई हैं अपने आप ही। म्यूट। हेलो हाँ अब ठीक है, हेलो अब ठीक। ओके ओके हेलो माय वॉइस इज क्लियर। हेलो हेलो वॉइस क्लियर आ रही है कल्पना जी? हाँ अब आ रही है क्लियर। ओके 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 जी, पेस्ट की बात की जा रही है तो इसलिए मैं ये कहूंगी कि ये पेस्ट खाली आपका माउथ क्लिनजिंग, माउथ फ्रेशनेस, आपके मसूड़ों को टाइटनेस देना, आपकी जो स्मेल को साफ करना, क्लीन करना, इसके अलावा आपकी आंतों तक भी यदि ये पहुंच जाए तो आपको बेनिफिट ही देता है। इसको आप घोल करके ठंडे पानी में या गर्म पानी में, जैसे आपकी कंडीशन हो, अगर लूज मोशन है तो उसके लिए ठंडे पानी में, यदि आपको पेट में गर्मी से है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, दर्द है, तो उसके लिए आप गर्म पानी में उस तरह से आप जो है इसको ले सकते हैं। बहुत अच्छा है क्योंकि नेचुरल है, तो आपको अंदर जाकर के कोई परेशानी पैदा करता नहीं। नेचुरल है तो सीधी सी बात है कि आपको जो है परेशानी देगा ही नहीं, हार्मफुल रहेगा ही नहीं, अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। इसी के साथ आप अगर कहीं खाना बनाते हैं, जल जाता है, अक्सर कुकर लग गया, कभी तवा भी लग जाता है गर्म, या और भी कोई अनेक प्रकार से जल जाए, या कोई बहुत ऐसी अवस्था हो जलने की कि लगे कि बहुत ज्यादा, जैसे दूध गिर जाए गर्म, या फिर गर्म चाय या गर्म पानी या उबलती हुई कोई चीज, और तो आप क्या करेंगे, क्या इसको पेस्ट को थोड़ा सा पानी में करके उसको, मतलब आप उसको लगाए, रेगुलर लगाते रहे, तो ये जले हुए को भी बिल्कुल एकदम ठीक कर देता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जले हुए में जलन नाम की चीज नहीं रहती। जो भी चीजें वो थोड़ा सा टाइम लेंगी, बट जलन तो बिल्कुल रहती नहीं है। तो इतना जो जलन वाला पार्ट होता है, जिस पार्ट पे आपकी कहीं कोई चीज गिरी है, बॉडी का कोई भी पार्ट है वो, तो उसको ये मतलब कवर कर लेता है कि उसमें जलन नहीं होती है। जो उसकी सेल्स है, जो उसके टिश्यूज है, उनको मतलब कवर करता है कि बहुत ज्यादा डैमेज ना हो, जिससे कि रिकवरी जल्दी हो जाए। और यही हमें चाहिए कि हमारे टिश्यू सही रहे, और जब सेल्स ठीक प्रकार से बनेंगी तो अपने आप रिकवरी जल्दी हो जाएगी, दर्द भी नहीं होता है इसीलिए। फिर तो जल्दी का भी, इसका जल्दी का पूरा रीजन है कि मैं इसलिए बता सकती हूँ ये बात कि ये भी हाल फिलहाल की बहुत सारी चीजें मैं देखती हूँ कि जिन लोगों को मैंने पेस्ट दिए हैं उन्होंने मुझ पर रिजल्ट बताया कि आपका जो पेस्ट है वो हमने जला जैसे हमको, तो हमने वो लगा लिया, उससे हमें बड़ा बेनिफिट हुआ, और ये तो बड़ा अच्छा है, बहुत चीजों में काम करता है। आप तो खाली दांतों के लिए दे रहे थे, और ये तो हमको बहुत सारे रिजल्ट दिए। सिर में दर्द था तो हमने इसको लगाया हल्का सा नोज के आसपास पानी से करके, और थोड़ा सा माथे के आसपास, तो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा। तो क्या जो पेस्ट है ये अपने आप में जो है कहा जाए तो डीएक्सन का जितने भी प्रोडक्ट है उन सब में अपने आप को लाजवाब प्रोडक्ट सिद्ध करता है, क्योंकि ये हर एक के ऊपर हावी होने की तैयारी में है।
मतलब मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि मेरे पास देखा जाए तो सबसे ज्यादा डिमांड जो है पेस्ट की रहती है, और भी प्रोडक्ट्स मैं यूज करती हूँ, बट पेस्ट लाइक मोस्ट। साथ ही इसके बारे में ये भी कहा जा सकता है कि गैनोडर्मा एक चमत्कारी जड़ी बूटी तो है ही, तो वो इसके अंदर पड़ा हुआ है, ये सभी लोग जानते हैं। तो ये भी कह सकती हूँ कि ईश्वर की, गुरु की, या जो देवी है जिनकी, उनकी भी एक अनुकंपा है हमारे ऊपर, सबके ऊपर, क्योंकि हम इसको इस भाव से कर रहे हैं कि ये हमको लाभ देगा, और लाभ देता ही है। 100% हमको इसका लाभ प्राप्त होता है। अब इसके लिए एक सुंदर रचना मेरे पास ये, जिसका जिक्र अभी भाभी ने किया है, कल्पना जी ने किया है, कि मेरे 9 साल की एक बेटी है, छोटी सी, तो उसका एक रिजल्ट मेरे पास बहुत अच्छा रिजल्ट है, कि वो 2 अपने आप से, उसने अभी ज्यादा दिन की बात नहीं है, क्योंकि मैं ये टेस्ट का ऐसे जिक्र कर रही थी किसी से, तो उसने कहा मम्मा एक टेस्ट आप जिक्र करती रहती हो, और मैं बचपन से इसी टेस्ट को करता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि जो मेरे दूध वाले दांत है वो उखड़ेंगे कि नहीं। अगर नहीं उखड़ेंगे तो मैं मानूंगा डीएक्सन टेस्ट। अब आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि उसके दूध वाले दांत 9 साल की हो गई है, उसके 4 दांत, केवल 4 या 5 दांत, मतलब बड़ी मुश्किल से उखड़े हैं वो, और वो उस टेस्ट को लगातार करती है। तो कहती मम्मा ये मेरे उखड़ेंगे नहीं, डबल डबल दांत हो जाएंगे। तो कहने का अर्थ ये नहीं कि दांत उखड़ेंगे या नहीं उखड़ेंगे, यानी कि मसूड़ों में जो हमारी वेन्स है उनको इतना कस के टाइटली करने का काम ये करता है कि वो चीजें भी बहुत जल्दी से, मतलब नहीं निकल पा रही है उसकी। तो उसको बड़ा अच्छा लगा, कह रही मम्मा आपका टेस्ट बहुत अच्छा है, मैं तो इसको बहुत अच्छा समझने लगी हूँ। मैं तो कोको जी को भी बहुत अच्छा सोचती थी कि वही बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है खाने में, बट अब मेरे को लगता है मम्मा आप जो कहती हो वो बिल्कुल सॉलिड है, बिल्कुल सॉलिड बात है आपकी। पर ऐसा नहीं है कि उसके दांत नहीं जाएंगे, पर मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ कि ये जो है मसूड़ों पर किस प्रकार से काम करता है। ऐसे उससे कैविटी हो गई थी दांत में, तो उस कैविटी को भी बिल्कुल उसने भर दिया, मतलब कैविटी खत्म हो गई है अपने आप से, जो गिर रहा था उसका दांत, वो दांत गिरना बंद हो गया। तो ये एक रिजल्ट है मेरे पास इसका कि ऐसा क्यों हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि इसके अंदर सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। तो ये चीजें जो है सोचने की है कि हम लोग क्या यूज कर रहे हैं और क्या हमें यूज करना चाहिए। तो हम अपने आप से बहुत सारे रिजल्ट प्राप्त करते ही रहते हैं, जो मैंने आपको बता दिया कि जल जाए, और अगर कट भी जाए, अगर अभी कट जाता है तो अभी आप इस केस को भर लें। जैसे कि एक मेरे साथ में टीचर थे, उनके साथ ये हुआ कि वो अपनी बाइक से कहीं जा रहे थे, और बाइक से जाते हुए उनका थोड़ा सा छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। तो मतलब तब वो घर लौट के आते हैं तो उनको लगता है कि मतलब कुछ चीजें मेरे पैर में ऐसी हो गई है जिसको मैं चल नहीं पा रहा हूँ, और लग रहा है कि कुछ कट गया है। सॉक्स पहना था, जाड़ों की बात है, जूते में पैर था, पर फिर भी उनको कहीं अंदर कुछ कट लग गया, उनको पता चला कि मेरा सॉक्स कहीं से डैमेज हुआ है। पर जब वो घर आ जाते हैं तो उनकी पत्नी ने चूंकि पहले से टेस्ट ये ले रखा था, तो वो कहने लगी कि आप डॉक्टर के यहाँ गए थे, कि हाँ मैं एक टैबलेट्स ले आया हूँ, बट मैं वहां दिखा नहीं पाया था, इसलिए मैंने कहीं मेडिकल से कोई टैबलेट ले लिया, और फिलहाल चलेंगे अभी, इसलिए मैं तुरंत घर आ गया कि पता नहीं क्या ये चला पा रहा था बाइक, ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत बड़ा कुछ हो। तो जब उन्होंने सॉक्स अपना उतारा तो देखा उनको काफी फट चुका था पैर, ये टखने के आसपास काफी फट चुका था। लगता था कि यहाँ पर ना मतलब स्टिच कराने पड़ेंगे, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तो स्टिच कराने पड़ेंगे। और क्योंकि जाड़ों की बात है, सर्दियों की बात है, तो वो ये भी नहीं था कि उसमें ये कहा जाए कि बहुत ज्यादा ब्लड की मात्रा निकल गई, या उससे कोई उनको पता नहीं चल पा रहा था। तो उनकी पत्नी बोली कि चलो देखते हैं, मेरे पास एक टेस्ट है, और वो आपको पता ही है कि हम लोग जो यूज करते हैं कि हाँ हाँ, तो कि वो इसमें काम करेगा, कि बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा। तो कहा, अच्छा आप लगाइए इसको। तो उन्होंने वो पेस्ट, क्योंकि रात का समय था, उन्होंने वो शाम के समय वो पेस्ट भर दिया, और वो पेस्ट जनरली जैसे उन्होंने भरा, तो बोले कि अब मुझे लगता है कि जो मुझे पेन सा हो रहा था, जो जलन सी इसमें मच रही थी, आप मुझे साफ करके इसको लगा दिया है, भर दिया है, बिल्कुल अच्छे से उसको भर दिया, उसको एक पट्टी सी या लगा करके इसको बंद कर दिया। तो उन्होंने कहा कि उसका रिजल्ट ये रहा कि सुबह जब हम, मतलब हम रात में कहीं नहीं गए स्टिच कराने के लिए, और सुबह जब हम उठे तो हमने देखा कि वो घाव जो था, जिसको हमें डर लग रहा था देख के भी, तो सुबह उसकी एक बाउंड्री सी, एक लाइन सी तैयार हो गई, और लगा कि वो जैसे सेल्स बहुत जल्दी डेवलप हुई हों, और आपस में ज्वाइंट होकर के इस घाव को भरने के लिए पूरी तैयारी कर रही हूँ। तो ये देखिए कितना सुंदर रिजल्ट था उनका। और फिर उन्होंने स्टिच कराई नहीं, और उसके बाद उन्होंने उस पेस्ट को ही उसको भरते रहे, उसको लगाते रहे, साफ कर लेते थे उस घाव को, और उसको ही भरते रहे, और दैट
और वो सही हो गया। तो ये सारी चीजें क्या है, इसको देखकर मैं समझ सकती हूँ कि एक डॉक्टर आपके घर के अंदर है। डॉक्टर कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं लगी छोटी छोटी चीजों के लिए। हमारे माउथ से लेकर के हमारी पूरी पूरी जो बॉडी है उसकी सारी सेल्स की रक्षा करता है। कितना मतलब इसको कहा जाए कि एक मिनी डॉक्टर आपके घर में बैठा हुआ है, जिसको आप कभी भी और कैसे भी यूज कर सकते हैं। हेल्थ भी देता है और साथ में वेल्थ का भी ध्यान रखता है ये। इसी के साथ एक और रिजल्ट है, जिस रिजल्ट, क्योंकि आज अनुभव की बात है तो मैं आपसे अनुभव भी साझा कर रही हूँ कि बहुत सारे रिजल्ट इस तरह के हैं मेरे पास कि जिसका पेस्ट के साथ मतलब बहुत बड़ा कहा जाए कि सुउद्देश्य वाले रिजल्ट है, जो कोई भी यूज करे तो कोई कह नहीं सकता कि ये एक ऐसी चीज है जिसको आप कभी अपनाना पसंद है। बल्कि वो जो पेस्ट है उनके मुकाबले आप यही हमारे उपयोगी है, हमारे सेल्स के लिए उपयोगी है। चीज को हम अपने घर से क्यों हटाएं, बल्कि घर क्यों ना जाए। ऐसा काम समाज सेवा समझकर ही देंगे तो आपका जब वो काम भी बहुत अच्छा होगा, उसका मूल्य भी बहुत ज्यादा। अभी जैसे कि एक छोटा सा एक रिजल्ट और मेरे पास है कि इस समय मेरी सिस्टर आई हुई है, मेरी बुआ जी की बेटी आई हुई है। अभी दरअसल चूंकि उनको बहुत प्रॉब्लम है गठियाता है और भी बहुत सारी समस्याएं उनके साथ जुड़ी हुई, तो उनको ऐसे कुछ भी नहीं दे सकते, कुछ भी उनको कह नहीं सकते आप ये कर लीजिए। वो अपना आप भी अलग ही रखती हैं कि नहीं मैं यही करती हूँ। मैंने एक दो दिन उनको कहा कि आप थोड़ा सा इसको भी यूज कीजिए, इसको करके देखिए, क्योंकि यहाँ तो आप कर ही सकती हैं, भले आप अपने घर नहीं कर पाए ना ले जाए, कुछ पता नहीं चलता कि आप वहां ले ना ले, पर आप इसको करके देखिए। या उनको थोड़ी सी चोट भी लगी हुई थी, मैंने उस पर भी उसको लेप कराया तो उनको बेस्ट रिजल्ट था। एक तो उनकी आइज वो गिर गई थी तो उनको चोट थोड़ा सा दूसरे लेप को उसको कराया, थोड़ी वो समा। तो देखिए स्किन के लिए भी काम करता है, सारा काम तो काम करेगा ही। तो हमारे हैं उस पर भी जो थोड़े से भी आपके पास जो भी चीज हो या फिर कोई आपका मॉइस्चराइजर हो, जैसे एलोवेरा हमारे उसमें मिलाकर भी आप उसमें पतली फॉर्म में एकदम स्लिम फॉर्म में आप लगा देते हैं, थोड़ा सा बच गए अपनी बिल्कुल एकदम पास में नहीं पर थोड़ा भरते हैं, तो आपकी इस जैसे आपके दांत चमकीले हैं, जैसे आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, उसी प्रकार से आपका जो स्किन है उसको भी वो सॉफ्ट भी करता है और साफ क्लीन भी करता है। वो जो ब्लैकनेस है, जो चोट लग जाती है गिरकर, उसको भी साफ कर देता है। ये इसका फेस का एक ऐसा रिजल्ट मैंने ये अभी तुरंत भी प्राप्त किया है। मुश्किल से अभी 8-10 दिन पुरानी बातें हैं, 5-7 दिन पुरानी, बहुत ब्लैकिश हो चुकी थी उनकी स्किन। तो पेस्ट के बारे में मैं एक बात नहीं कह सकती, हजारों मेरे पास हजारों ऐसे आइडियाज हैं जिनको मैं आपसे शेयर नहीं कर सकती, ऐसे अनुभव हैं कि जिनको आपको मैं शेयर कर भी नहीं पाऊंगी पूरी तरह, क्योंकि मेरे पास समय भी कम हो चुका है और थोड़ी सी बात मुझे और भी करनी है आपसे। तो पेस्ट के लिए तो मैं यही कहूंगी कि आप सबके घर में जो पेस्ट है उसको आप तो स्वयं यूज करते ही हैं, पर कोशिश कीजिए कि किसी के घर यदि आप जाए तो इसके बारे में जरूर कहें। ये सोचकर नहीं कि आप कुछ कमाने आए हैं, बल्कि ये सोच करके आप किसी को स्वास्थ्य लाभ दे करके उसका श्रेय कमाएंगे। किस प्रकार से कमाएंगे उसका श्रेय, कि आपका भाव है कि उसके घर में जो पेस्ट है उसको बदल कर मैं इसको पहुंचा देता हूँ या पहुंचा देती हूँ, तो इसका लाभ उनको जो मिलेगा, उसके बाद जो मेरे को वो कहेंगे कि बहुत अच्छा किया उन्होंने हमको ये दिया था, वो ही हमारे लिए बहुत है। क्योंकि उसी के द्वारा कोई कार्य होता है, किसी की भावनाओं को आंदोलित इस प्रकार से किया जाए कि वो प्रेरणादायी सूत्रों के अनुसार वो चलती रहे, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करे, उसका महत्व कम ना हो, ऐसी भावना करते हुए मैं 2 बात अभी स्पाइरुलिना पर करूंगी। क्योंकि पेस्ट के बारे में एक भी अनुभव मेरा अभी ऐसा नहीं रहा कि जो मैं आपसे साझा करते वक्त ये कह सकूं कि सारे अनुभव को मैंने बता दिया है। इसके अलावा जितने भी अनुभव मेरे पास है, कभी दोबारा मौका मिलेगा तो मैं आपसे शेयर करूंगी। क्योंकि स्पाइरुलिना हमारे बीच एक ऐसा टॉपिक है जो आज सभी को आवश्यकता है। बालक, बड़े, युवा और वृद्ध, ये सभी लोग स्पाइरुलिना को ले सकते हैं, क्योंकि वो ग्रीन ब्लड है। ग्रीन ब्लड है, हमारा जो बॉडी का
हीमोग्लोबिन है उसको पिकअप करता है, उसको बढ़ाता है हीमोग्लोबिन को। और हीमोग्लोबिन बढ़ना हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य की जानकारी के लिए बहुत ही अच्छा है। पता ही है सबको कि हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तब ये मिलेगा कि हमारे पास जो है पावर, ऊर्जा अधिक है, अच्छी है। साथ ही स्पारुलिना एक ऐसी ब्लू ग्रीन एल्गी है जो एल्गी कभी धरती पर बहुत सालों पहले से है, आदिकाल से है, जब हम लोग नहीं थे तभी ब्लू ग्रीन एल्गी यहाँ थी और उसी से जीवन की एक उत्पत्ति भी है। तो इसीलिए ब्लू ग्रीन एल्गी से बना हुआ स्पारुलिना है, जो कि आज कई फॉर्म में आ रहा है। टैबलेट्स लीजिए आप, या फिर उसका कैप्सूल लीजिए, या फिर साथ में उसका पाउडर भी लीजिए। आजकल पाउडर भी आ रहा है जूस के रूप में, तो आप उसको कैसे भी यूज कर सकते हैं, बनाकर के जूस उसको किसी भी प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी है ये एक तरह से सिंगल सेल प्रोडक्ट है ये, और साथ ही इसमें पालक से 56 गुना आयरन होता है, प्रोटीन 65% होती है, जो कि हमारी किडनी पर कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं डालती है। और इससे बढ़िया क्या होगा कि हमको प्रोटीन भी मिल रही है साथ में। और देखा जाए तो हमारा जो यूरिक एसिड होता है, जो हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, वो भी नहीं बढ़ता है। और हमारी पाचन शक्ति के लिए ये एकदम अच्छा है। हमारी जो पाचन क्रिया है वो इसको पचा लेती है, इस प्रोटीन को पचा पाती है। और साथ ही ये वाली बात भी है कि इसमें विटामिन, मिनरल्स और सारी चीजें प्रेजेंट है इसके अंदर, खाली आयरन ही नहीं है, सारी चीजें इसके अंदर प्रेजेंट है। क्योंकि स्पारुलिना की एक विशेष बात ये भी है कि मैं अपनी बेटी के साथ बहुत दिक्कत में रहा करती थी। जैसे कि मुझे लगता था कि ये थोड़ा सा मतलब इसको यूरिन में कोई प्रॉब्लम है। यूरिन के बाद मेरे को लगता था कि कुछ वहां पे हल्का सा वाइटनेस की हल्की सी मेरे को दिखाई देती थी बचपन में, बहुत छोटी सी थी ये। तो उस समय मैं उसको बहुत तनाव में भी हो गई थी। एक बार लगा कि पता नहीं इसको क्या दिक्कत है, तो सभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं इसको क्यों ना थोड़ा सा आरजीजीएल जैसी कोई चीज दूं। पर चूंकि वो देते हुए मैं डर रही थी कि पता नहीं आरजीजीएल दूंगी तो इसको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो जाए, तो तभी मेरी बात बबीता शर्मा जी से हुई। उन्होंने बताया कि आप स्पारुलिना उनको दे सकती हैं। वो छोटी बच्ची, यानी कि करीब वो 4-5-6 महीने की रही होंगी, तभी मैंने उनको बहुत थोड़ा सा स्पारुलिना का कैप्सूल खोल करके इसको बहुत जरा सा मात्रा में उसको चटाना शुरू किया था। शहद में भी दिया उसको, कई बार मैंने दूध में भी दिया उसको। तो मैं उसको ये देखने लगी कि उसको धीरे धीरे वो प्रॉब्लम दूर हो गई। और आज मेरी बेटी ऐसी है कि मैं उसको स्पारुलिना या कोको जी कोई भी नाम रख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो उठाती हैं और कई कई टैबलेट्स यूं ही मुंह में चबा जाती है। पानी की तो उनको जरूरत है ही नहीं, वो सीधे यूं ही खा जाती हैं। और बाद में कहती है मम्मा इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो सुन के मैं बहुत हंसती हूँ। वो कहती है इसका टेस्ट बहुत अच्छा है मम्मा। तो हमने कहा भाई ये कैसे कह रहे हो तुम, हमको तो लगता है कि इसका टेस्ट थोड़ा कैसा सा है, थोड़ा ऐसा है। तो नहीं मम्मा इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। वो कैप्सूल हो या किसी भी फॉर्म में हो, वो उसको उठा करके खा जाती। तो स्पारुलिना ग्रीन ब्लड है, इससे ज्यादा कहने की कोई जरूरत नहीं है। आप उसको हमेशा लें। उसको कोई युवा या वृद्ध या कोई बच्चा या कोई किसी एज में सोचे कि मैं नहीं ले सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। उसको आप हमेशा प्रयोग कर सकते हैं। आपकी जो एनर्जी है उसको बनाए रखता है। जैसे कि पादपों में माइटोकॉन्ड्रिया रखता है ना एनर्जी को फिक्स करके, वैसे स्पारुलिना आपकी बॉडी में एनर्जी को फिट रखता है। कुछ समय और है कल्पना जी मेरे लिए? समय तो वैसे हो गया है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि ठीक। जल्दी दोबारा से टाइम लेंगे। बहुत अच्छा बताया आपने दोनों चीजों के लिए, और बहुत जल्दी दोबारा टाइम लेंगे, क्योंकि आप पे तो खजाना है, भंडार पूरा। इतने सारे आपके पास थैंक यू। मतलब रिजल्ट है ना, बहुत अच्छा लगा सारे रिजल्ट सुन के। समय थोड़ा सा कम है, नहीं तो हम और रिजल्ट थैंक यू। सुनते, अगली बार जरूर टाइम देंगे दूसरा। ठीक है, जी जी थैंक जी। यू, आपने बहुत अच्छा थैंक यू। बताया। और आगे हम बताते हैं कि अगली मीटिंग हमारी नजियाबाद की है, रेखा जी उनकी रहेगी। वो समूह में वर्क करती हैं, वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगी कि वो किस तरह से महिलाओं के साथ एकजुट होकर अपना वर्क कर रही हैं। उन्हें क्या क्या मतलब स्पाइरल का रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है उनके पास भी, और भी चीजें हैं बहुत सी, तो उनका भी हम एक्सपीरियंस सुनेंगे। क्योंकि अभी तो थोड़ा समय कम हो रहा है ना, तो सबके थोड़े थोड़े एक्सपीरियंस मिल रहे हैं, और बहुत जल्दी आपको टाइम मिलेगा। और प्रोडक्ट की भी आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है, मुझे पता है, वो भी सुनेंगे। बहुत अच्छा लगा। कितना समय? थैंक यू, थैंक यू डीएक्सन। जय डीएक्सन, आई लव डीएक्सन।